हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, ये वो लोग बहुत सीरियसली वीडियो देखना जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे आपकी कांस्टेबल की हो चाहे एसआई की हो। और ये बात है एज रिलैक्सेशन की। अब देखिए, अभी आपको पता होगा बहुत से जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने एक अखबार की जो न्यूज़पेपर उसकी कटिंग दिखा के वीडियो कवर करी है कि एज रिलैक्सेशन के लिए, एज की छूट के लिए, मांग के लिए एक रिट डली है हाई कोर्ट में। और ये सबसे बढ़िया बात इसीलिए है कहूंगा कि आपके फॉर्म आने से पहले ही रिट डल चुकी है। फॉर्म आते हैं, लोग आपको एक दो महीने आपको रिट डालने में लग जाते हैं, फिर उधर से एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो बहुत चीजें उस टाइम पे एक्टिव हो जाती हैं। तो पहले से पहले डल चुकी है, और ये है कांस्टेबल की। पर एसआई वाले लोग भी बात को ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। और ये आप देखिएगा कि जो काउंसिल फॉर पिटिशनर जो आपका जिनके द्वारा रिट डाली गई है, विनोद कुमार मिश्रा जी, अजय कुमार राय जी, अतुल कुमार दुबे जी और विनोद कुमार मिश्रा जी को जिन्होंने रिट डाली है, जो इसमें एडवोकेट है हाई कोर्ट में, उनसे मेरी पर्सनली बात है, पर्सनली संबंध भी है, मैं उनसे मिला भी हूँ। और मेरी इस मुद्दे पर उनकी बात हुई है जो एज इलेक्शन के ऊपर जिन वकील साहब ने आपकी रिट डाली है। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि जो जो उन्होंने रिट डाली है ना, उसमें एक मेंशन किया गया है कि 2020 तक सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा डाला गया था कि हम हर साल 30,000 के करीब आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी लाएंगे। और क्या 2 से 2,500 के समथिंग आपकी जो है एसआई की वैकेंसी की बात थी। ये कांस्टेबल और ये एसआई है, ठीक है। उन्होंने जो हलफनामे का जिक्र करा था, और आपको ही पता है 2021 में जब वैकेंसी नहीं आई थी, तब भी आपने देखा होगा कि इसी हलफनामे की बात चली थी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि वो आपको अगर याद ना याद हो तो 183/2023 मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में तत्कालीन गृह सचिव देवाशीष पांडे जी ने उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से पर्सनली अपीयर होते हुए 2017 से 2020 तक हर वर्ष अगस्त माह में 30,000 के करीब आपकी जो है कांस्टेबल की वैकेंसी का वादा करा था, और ढाई 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 हजार एसआई की वैकेंसी का वादा करा था। आपकी वैकेंसी 2016 में आई एसआई की, और 2018 में आई आपकी कांस्टेबल की, ठीक है। एसआई की अगली वैकेंसी कब आती है? 2021 में, ठीक है। और उसके बाद अब बात चल रही है 2023 की कि अब 2023 में आएगी। तो पैटर्न तो अगर हम 2017 से देखें, 2017 से 2020 का जो इन्होंने हलफनामा डाला था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हर साल अगस्त के माह में 30,000 वैकेंसी कांस्टेबल की और 2,500 के लिए आपकी एसआई की वैकेंसी आनी चाहिए थी। पर इन्होंने ना ही एसआई का आपका जो है, जो इन्होंने एफिडेविट में कहा था वो वादा पूरा किया, और ना ही कांस्टेबल का, ठीक है। तो 2018 के बाद आपकी कांस्टेबल की कोई वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि 49,568 की जो आपकी लास्ट वैकेंसी थी, इसका जो नोटिफिकेशन था उस पर ऊपर मेंशन था 2018। और जब नोटिफिकेशन जारी होता है, जो वर्ष उस पर लिखा होता है वो भर्ती उसी वर्ष से गिनी जाती है कि ये 2018 की भर्ती थी। अब 19 चला गया, 20 चला गया, 21 चला गया, 22 चला गया, 23 आ रहा है। और उनके उनके द्वारा जो आपकी पटिशनर है, उनके द्वारा जो मांग करी गई है इस रिट में कि या तो आप 2019 से जो आपकी 2019 से आपकी जो है एज काउंट हो, या फिर 2023 से अगर आप एज काउंट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है 1 जुलाई, ये जिस वर्ष की भर्ती लाते हैं ये आपकी एज लेते हैं 1 जुलाई से। और अगर इस साल वैकेंसी आती है तो 1 जुलाई 2023 से आपकी जो है आयु गणना होगी, चाहे वो कांस्टेबल की हो और चाहे भाई वो आपकी एसआई की हो। तो जो इन्होंने डिमांड रखी है, और इनकी डिमांड वाजिब भी है, उचित भी है, क्योंकि जब भाई आपने खुद हलफनामा दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो बच्चा अगर 2018 में एज में, मतलब वो 18 का हुआ, ठीक है, और वो भर्ती नहीं देख पाया उस टाइम पे, वो मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि एज नहीं थी उसकी। 18 की भर्ती के बाद में उसकी 2019 में एज होती है। पर पता क्या चलता है, क्योंकि जो जनरल की जो उम्र सीमा है 28 से 22 साल है इसमें। अब 4 साल के अंदर आप भर्ती ला रहे हो 5 साल बाद, तो वो बंदा भर्ती भी नहीं देख पाया, तो वो तो पहले ही ओवर एज हो गया, उसको तो वैकेंसी भी देखने को नसीब नहीं है। तो ऐसा ही उसमें एक जो पटिशनर है, वो ऐसा ही पटिशनर लिया गया है कि जो 2018 की वैकेंसी के बाद में ओवर एज हो गया, उसने आज तक कोई वैकेंसी भी नहीं देखी है। तो अभी फिलहाल क्या है कि अभी देखिए जो कांस्टेबल की है, अभी तो फिलहाल आपकी रिट डाली है इन्होंने कांस्टेबल की, ठीक है। और मैं ये बात दोनों के लिए क्यों कह रहा था कि भाई जितने भी आप लोग हो, चाहे एसआई की वैकेंसी हो चाहे कांस्टेबल की वैकेंसी हो, आप सब लोग प्रताड़ित हो। आप ट्विटर करते रहिए, आप ट्वीट पर कुछ भी ट्विटर करते रहिए, आपने करके भी देख लिया, कोई रिप्लाई नहीं आता एज के बारे में कि आप एज में छूट दोगे नहीं दोगे, चाहे वो कांस्टेबल हो और चाहे एसआई हो। अब आपके पास में दो विकल्प है, या तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, ठीक है, या फिर सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, और सरकार जिस दिन नोटिफिकेशन लाएगी
उस दिन आपकी ये मान के तय है कि 1 जुलाई 2023 से उम्र सीमा गणना होगी। अब अगर आप इस कोई विश्वास नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि 2016 में आपकी जो एसआई की वैकेंसी आई थी, उसके बाद में 2021 में आई, 5 साल का गैप हो गया, पाँच मोस्टली 5 साल का ही मान लो, ठीक है। 2000 तो आप ये चीज देखिएगा कि उसमें भी छूट नहीं मिली थी 1 साल की, जो 2021 में एसआई की वैकेंसी आई थी। अब देखिए आपको लड़ाई अपने लिए लड़नी है, आप अगर चाहे कांस्टेबल के हो चाहे एसआई के हो। अगर आप 1 जुलाई 2023 तक ओवर एज नहीं हो रहे हो, तो भाई आप अपनी बिल्कुल तैयारी कीजिए। और अगर आप ओवर एज हो चुके हो, चाहे आप कांस्टेबल के हो चाहे एसआई के हो, आपको भाई ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने लिए। अब लड़ाई की बात मैं बताता हूँ। अब इसमें देखिए दो ऑप्शन है। अभी फिलहाल इसमें जो काउंटर मांगा गया था, अभी इसकी जो अगली डेट है वो 22 नवंबर है, 22 नवंबर 2023, ठीक है। और ये इसलिए डेट रखी गई है क्योंकि आपकी अक्टूबर में मोस्टली आपका हाई कोर्ट बंद रहेगा, तो ये आपको डेट मिली है। अब देखिए आपको करना क्या है, या तो आप देखिए घर बैठ जाइए, मैं फिर कह रहा हूँ, और या फिर अगर आपको एज में छूट चाहिए, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही अपील कर सकता हूँ कि आप इसमें याची बन जाइए, ठीक है ना। आप इसमें याची बन जाइए, क्योंकि जैसे दिल्ली एसटीएम का ऑर्डर आपने देखा ना, दिल्ली एसटीएम वैसे तो जनरल ऑर्डर के लिए लड़ रहे हैं कि ठीक है, ये किसी ऐसे नहीं है कि जो याची याची है उनको बस एचसीएम में जैसे हुआ था कि जो दिल्ली एसटीएम की भर्ती आई थी उसमें जो कोर्ट गए थे, उन्हीं उन्हीं बच्चों के फॉर्म भरवा दिए थे कोर्ट ने, और बाकी औरों के फॉर्म नहीं भरे गए थे। पर लड़ तो रही जनरल ऑर्डर के लिए कि छूट मिले तो सबको मिले, ठीक है। बट अगर मान के चलो भर्ती बोर्ड इस बात पे अड़ गया और कोर्ट एक तरीके से दूसरा रास्ता निकालने की बात आई, तो फिर इसमें याची जो याची है उनको लाभ मिल सकता है। तो अगर आप ओवर एज हैं तो भाई थोड़ा सा रिस्क लेने में कोई नुकसान नहीं है। आपको कुछ पता, अगर देखो जनरल ऑर्डर आता है तो सबके लिए बेस्ट है, बट अगर नहीं आया तो फिर अगर याची लाभ आ गया उसमें, जी की याची याची उनके फॉर्म भरवा दी जाए, फिर क्या होगा। तो थोड़ा सा आपको ये चीजें देखनी है। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूँ कि आपको एडवोकेट साहब का नंबर प्रोवाइड करवा सकता हूँ, पर वो सिर्फ उनके लिए अगर आप याची बनना चाहते हो, ठीक है। और अगर आपको मैं नंबर बताऊं तो नंबर है 82 99 16 41 47, ठीक है। 82 99 16 41 47। विनोद मिश्रा जी हैं ये हमारे, ठीक है ना। और आपके जो है क्या नाम, एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज में कि देखो वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कोई मतलब जिला न्यायालय या तहसील के आपके जो आप आसपास देखते हो कि तहसीलों में लोग वकील घूमते हैं, ऐसे ही उनकी तरह आप ना लेके थोड़ा सा सीरियसली, आपको खुद भी थोड़ा सा सीरियस रहना है इस चीज में। अगर आपको उचित लगता है कि हाँ मुझे याची बनना है, तभी इनके पास कॉल करें। अन्यथा आप उनके पास में कॉल करो, केस के बारे में पूछो कि सर केस में क्या चल रहा है, या फिर एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सिस्टम नहीं है। क्योंकि सिस्टम तो सरकार है, जवाब आपको सरकार से पूछना चाहिए। आप जवाब ना, अगर आपको बनना है याची तो ही इस नंबर पर कॉल करिएगा। वैसे तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। पर अगर कोई बेवजह परेशान करे डेली फोन कर करके, तो आपको पता है हाई कोर्ट के लॉयर है, तो थोड़ा सा आप भी इस चीज को ध्यान में रखना, बेवजह परेशान मत करना। आप अगर आपको याची बनना है, इस नंबर पर कॉल कर लेना। ये एडवोकेट साहब का ही नंबर है जो आपका लीड कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा कोई बीच में दलाल नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत से होते हैं कि भाई हम हमें हमें हमारा नंबर है, यहाँ से ये बात कर लो, फिर हम एडवोकेट से बात कर लेंगे। आप डायरेक्ट एडवोकेट साहब से बात करिए, और एडवोकेट साहब जो भी आपकी याची की जो भी याची का बहुत कम फीस है, 1000 मुश्किल से 1500 जो भी होगा, आप बात कर लीजिएगा। और जैसे भी होगा आप एडवोकेट साहब से बात करके याची अगर बनना है तो ही कॉल करना, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा देखो, मैं बोलता हूँ स्पष्ट रूप से बात, कि भाई अगर मान के चलो हाइपोथेटिकली कि एक कंडीशन ऐसी आती है, भर्ती बोर्ड अड़ गया, तो फिर उसमें थोड़ा सा, क्योंकि याची अगर लड़ रहे हैं तो फिर याचियों को भी थोड़ा सा कोर्ट तवज्जो देता है कि ये लोग यहाँ तक आए हैं, पैसा खर्च किया है, तो कम से कम इनको ही कुछ दे दिया जाए। तो मैं इस भी आप पे बोल रहा हूँ, वैसे वो जनरल ऑर्डर के लिए लड़ रहे हैं और 5 साल की एज की छूट इन्होंने मांग करी है, ठीक है। आगे भाई आप अपने विवेक से सोचेगा कि आपको क्या करना है। पूरी केस की मैंने बता दिया। और ये देखिए, ये आपका इसमें रिट संख्या है, रिट नंबर 162-63, ये आपका रिट नंबर है। आप इसको हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और इन लाइन पर मैं ये कहूंगा, बहुत अच्छी बात है, फॉर्म आने से पहले अगर आपकी रीड डल गई ना, तो ये मानो बहुत विनिंग विनिंग सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि जैसे मान के चलो फॉर्म आते हैं अक्टूबर में या नवंबर में मान लो, ठीक है। उसके बाद में आपको पता चलता है कि आपको कोई भी एज में छूट नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद में फिर आप रिजल्ट डालते हो, फिर क्या ना उधर से काउंटर आता है, फिर आप रिजोइंडर सबमिट करते हो। जब तक फॉर्म आएंगे तब तक ये फाइनल बहस तक पहुंच जाएगा, मामला काउंटर वाउंटर सब कुछ जमा हो जाएगा।
तो कम से कम ये होगा कि अगर आपको फॉर्म आते हैं और आपको इनमें छूट नहीं मिली तो कम से कम आपको आपके पास में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप सीधा फाइनल बहस करोगे और जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा वो सब पर लागू होगा, हम पर भी होगा, मतलब जो आप कैंडिडेट हो आप पर भी लागू होगा और उस पर भी होगा। अब इसमें देखो जो एसआई के बच्चे हैं, जो सब इंस्पेक्टर के बच्चे हैं, मैं इस सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ लोग ओवर एज हैं और जो सीरियस है तो आप एडवोकेट साहब से बात कर सकते हो इस बारे में भी, एसआई के बारे में भी। अगर उनको लगेगा कि यह उचित संख्या है, ठीक है, उचित संख्या है तो वो आपकी भी आवाज उठाएंगे कोर्ट में, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा आप एक चीज देखिएगा कि एसआई की 2021 में भर्ती आई है और आपको भी पता है कि एज में छूट मिलना, एज की मैं आजकल कम बात इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा। अगर छूट मतलब कंफर्म होता तो मैं आपको बता देता अब तक, पर अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा सा आप जो भी सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपको एसआई को लेके भी एक याचिका डलवानी है एडवोकेट साहब से, तो आप सीधा बात कर लीजिएगा, ये नंबर है। बट हाँ, जो सीरियस एस्पिरेंट है वही करे, प्लीज बेफालतू में बेफजूल में आप उनके पास में कॉल मत करना। क्योंकि भाई बंदा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उसको दिन में 100 काम होते हैं, ठीक है। आप छोटी छोटी बात के लिए उनको कॉल करो, ये अच्छा नहीं होता। आपसे मैं कह रहा हूँ ना, आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, पर अगर आप बेवजह की बातें करोगे तो आपको ही पता हाई कोर्ट का वकील क्या होता है, आपको बेवजह फिर फटकार लग जाएगी। थोड़ा सा मैं इसलिए सावधान कर रहा हूँ, काम की बात ये तो ही करना, वरना भाई बेवजह परेशान मत करना उनको, ठीक है। इन द एंड भाई देखो, आप आपके ऊपर, विवेक के ऊपर बात है, आपको क्या करना है। मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आप बहुत कहते थे ना कि सर आप कुछ करिए कुछ करिए, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो मैंने वकील साहब को, एडवोकेट साहब जो है, वो मैंने आपको सीधा का सीधा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब आपको क्या करना है, एसआई वालों को भी क्या करना है, कांस्टेबल वालों को भी क्या करना है, वो आप जानो, ठीक है। वो आपके विवेक के ऊपर बात है कि भाई आपको करना क्या है। ओके, इन द एंड भाई इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, ताकि जो जो और अधिक लोग ओवर एज हैं, ज्यादा से ज्यादा, मैं कह रहा हूँ ना, आपको मैंने पिछली बार भी कहा था कि भाई थोड़ा सा वीडियो शेयर कर देना। और फिर आप बोलते हो कि सर हमारी लड़ाई नहीं लड़ते हो आप, कि आप खुद ही नहीं चाहते कि आपकी कोई लड़ाई लड़े। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं जो ओवर एज हो गए हैं, और आपको पता है कि आपका दोस्त ओवर एज है या नहीं है, उसके विवेक के ऊपर बात है कि वो क्या डिसीजन लेता है, उसको याची बनना है या क्या बनना है, वो आपके ऊपर बात है और आपके दोस्तों के ऊपर बात है। मैंने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया लड़ने के लिए, ठीक है। और इन लाइन चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर इस केस में भी कुछ अपडेट होती है तो मैं वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक। एज वगैरह के बारे में जो भी कोर्ट में कुछ होता है, डिस्कशन होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। और ये नंबर भाई कॉल कर लेना। नैन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और देखिए, आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक आती है, ठीक है। इसमें 5 सोल पेपर आपको दिए गए हैं, और जो आपका पूरा पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, बिल्कुल न्यूनतम, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। इसमें आपको 3000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इस गाइड बुक की खासियत बात यह है कि आपको पहले जो है थ्योरी पढ़ाई जाती है। जैसे आपको एक किसी भी टॉपिक, जैसे यह है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल, ठीक है, ये तो आपको एक चीज, फिर आपको राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ा दी। ये सब ये सब टॉपिक पढ़ाने के बाद में, आपको थ्योरी पढ़ाने के बाद में, उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स पर आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं, ताकि आपको चीजें कंठस्थ हो जाए कि आपने पहले थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद में एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। और चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक के अलावा ये आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके इसको खरीद सकते हो। और अगर आपको खरीदने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर उनके नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, आप सीधा कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। इन लाइन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।